हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग FIIT का प्रैक्टिकल नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो है फंक्शन एंड एल्गोरिथम। फंक्शन एंड एल्गोरिथम, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है। हमें इसका फंक्शन बनाना है। इसका मैंने स्काईलैब कोड लिखा है। कोड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसका आउटपुट मेंशन किया है। फिर उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन फिबोनाची सीक्वेंस रखा है। फिबोनाची सीक्वेंस हमारा ये है। और फिर इसके बाद मैंने इसका कोड रखा है और इसके बाद इसका आउटपुट और दो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया है कि आप इसका स्काईलैब कोड से मेथड से बनाओ। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि कि हाँ, आपका रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन को समझने के लिए हमें यहाँ पे आना है। सबसे पहले आप रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन देखो। जैसे आप यहाँ पे एक फंक्शन देख पा रहे होगे एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एफ ऑफ एन प्लस थ्री ना। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू थ्री डिफाइन की हुई है। रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन वो होता है कि हम करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से फाइंड करें। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एन प्लस वन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एफ ऑफ एन चाहिए। एफ ऑफ एन की वैल्यू अगर हमें मालूम होगी, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमें मालूम होगी एफ ऑफ एन की वैल्यू अगर हमें मालूम होगी तो हम एन प्लस वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मुझे एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करनी थी। एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, जीरो। अब मैंने n की वैल्यू अगर जीरो रखी यहाँ पे तो देखो जीरो रखी तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा टू एफ ऑफ जीरो प्लस थ्री। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है तो मुझे यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू थ्री है, तो यहाँ पे मैंने थ्री रखा तो टू थ्री जा सिक्स प्लस थ्री, सिक्स प्लस थ्री मेरा नाइन आ गया। उसी तरह से मुझे एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह पे क्या रखूंगा, वन रखूंगा। जब n की जगह पे वन रखूंगा तो यहाँ पे एफ ऑफ वन आएगा। तो देखो यहाँ पे एन की जगह पे मैंने क्या रखा, वन रखा, एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है मेरा, नाइन। तो अब मैंने यहाँ पे नाइन रखा तो 21 आ गया। उसी तरह से एफ ऑफ थ्री की वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे टू रखना पड़ेगा और एफ ऑफ टू की वैल्यू ऊपर काउंट की है। आपका रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन यही होता है जो हम करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से निकालते हैं। ठीक है। तो ये आपका रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन। उसी तरह से हम हमारे पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, जो रेकरेंस रिलेशन होगा और कुछ इनिशियल कंडीशन दी होगी। जैसे यहाँ पे इनिशियल कंडीशन एफ ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री था और मैं कुछ पर्टिकुलर टर्म टेंथ टर्म नाइन्थ टर्म फाइंड करने के लिए पूछूंगा तो आपको एक स्काईलैब कोड के थ्रू आपको ये फंक्शन बताना है। ठीक है। उसी तरह से देखो ये आपका दूसरा फंक्शन जिसपे एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन डिफाइन किया गया और फंक्शन क्या है एफ ऑफ एन प्लस वन। आपको क्या आ रहा है, आपको प्रीवियस टर्म में टू ऐड करना है, प्रीवियस टर्म में टू ऐड करना है तो आपको नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे अगर आपको एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है तो एन की जगह जीरो रखो, एन की जगह जीरो को जीरो रखा तो वन, वन प्लस टू थ्री, और आपको थ्री आया। एफ ऑफ वन की वैल्यू अगर टू निकालना है तो यहाँ पे वन रखो, एफ ऑफ वन थ्री आया था तो थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, सो ऑन। उसी तरह से आपका ये भी फंक्शन है जिसके अंदर ए प्लस एन एफ ऑफ वन पे ये वन वैल्यू ले रहा है और फंक्शन इस तरह से डिफाइन हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जिससे आपका ये फंक्शन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। देखो जैसे आप देखोगे आई की जगह वन रखोगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सम है ना, तो एन नंबर का सम है। अच्छा, ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, वन पे वन वैल्यू ले रहा है और इनिशियल कंडीशन ये हमें दे दी हुई है कि वन पे वन, और हमारा फंक्शन कैसा है, दो प्रीवियस टर्म यूज कर रहा है। अगर आप देख नहीं, एक ही प्रीवियस टर्म एफ ऑफ एन प्लस वन की वैल्यू निकालनी है तो हमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ एन की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। और एन प्लस वन उसके अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर एक ही। अच्छा, फिबोनाची में दो होती है। जैसे देखो यहाँ पे एक फिबोनाची सीक्वेंस मैंने रखा हुआ है तो आप देख सकते हो इसके अंदर दो इनिशियल कंडीशन दिया, एफ ऑफ जीरो पे जीरो डिफाइन है और एफ ऑफ वन पे आपका ये वन डिफाइन किया गया है।
उसी तरह से आप देखो ये फंक्शन कैसा डिफाइन, इसमें दो प्रीवियस टर्म, हमें n की वैल्यू निकालनी है तो दो प्रीवियस टर्म n माइनस वन होनी चाहिए और f ऑफ n माइनस टू होनी चाहिए, ये दो प्रीवियस टर्म हमारे पास होनी चाहिए। इसी को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अगर आप ये सीक्वेंस देखेंगे तो ये सीक्वेंस में हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह के टर्म हमारे पास आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि फिबोनाची सीक्वेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो प्रीवियस टर्म होने चाहिए। एक हमारा एफ एफ ऑफ एन की वैल्यू निकालना है तो एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू हुआ तो हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे इसलिए इन्होंने यहाँ पे दो कंडीशन दे दी हुई है। मान लो अगर हमें एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है तो एन की जगह पे टू रखो, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू रखोगे तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, टू माइनस वन वन एफ ऑफ वन, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, एफ ऑफ वन की वैल्यू वन, तो हमें एफ ऑफ टू की वैल्यू आ जाएगी, हमें एफ ऑफ टू की वैल्यू आएगी वन प्लस जीरो, तो क्या आ जाएगा वन, एफ ऑफ टू की वैल्यू वन, और फिर एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमें थ्री आएगा, फिर एफ ऑफ फोर की वैल्यू निकालेंगे तो फाइव आएगा, सो ऑन। ये हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। देखो यहाँ पे अब ये हमारा फंक्शन एंड एल्गोरिथम है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको इनिशियल राइट द क्वेश्चन क्या है, राइट द स्कैलर प्रोग्राम फॉर रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, ये इस तरह है। इनिशियल कंडीशन क्या दिया, एफ ऑफ वन पे वन है, और फंक्शन क्या है एफ ऑफ एन प्लस वन, कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एन, और हमें एफ ऑफ एन प्लस वन, हमें एफ ऑफ एन प्लस वन और हमारा एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन इसने डिफाइन किया। और हमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करना है जब एन कितना हो टेन। यहाँ पे अगर टेन है तो मतलब यहाँ एन की जगह पे नाइन आएगा, यहाँ पे एन की जगह नाइन, तो हमें एफ ऑफ नाइन की वैल्यू चाहिए ना। तो इसलिए देखो हमने यहाँ पे स्काईलैब कोड लिख दिया है। सबसे पहले हमने देखो इनिशियल कंडीशन क्या दिया था, वन पे फंक्शन वन डिफाइन है, तो हमने n इक्वल टू वन रख दिया, तो रिजल्ट में हमें क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वन पे हमें वन आना चाहिए, तो इसलिए हमने रिजल्ट यहाँ पे वन लिखा। अदरवाइज अपना n क्या रहेगा, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन जब वन रहेगा तो हमें रिजल्ट कैसा आना चाहिए, एफ ऑफ एन प्लस, हमें अगर हमें एफ ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसके प्रीवियस टर्म एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू होनी चाहिए, और प्लस एन था तो हमने एन किया। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे एन प्लस वन था, एन प्लस वन था, तो हमने यहाँ एफ ऑफ एन लिखा। जब यहाँ पे एन एफ ऑफ एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन है, यहाँ पे एन माइनस वन है, इसलिए माइनस वन कैंसिल हुआ है, इसलिए ये एन वैल्यू आई है। यहाँ पे हम जो रिजल्ट में प्रिंट कर रहे हैं वो एफ ऑफ एन की वैल्यू है, एफ ऑफ एन की वैल्यू चाहिए तो एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, और प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, एल्स वरना फंक्शन हमारा सम ऑफ द फर्स्ट एन नंबर देगा, वरना हमारा फंक्शन शो करेगा एरर, द इनपुट मस्ट बी पॉजिटिव, ये शो करके आएगा। अब देखो हमने n दे दिया है, n इक्वल टू फाइव, और हमें रिजल्ट प्रिंट और डिस्प्ले करने के लिए हमने डिस्प्ले रिजल्ट कर दिया है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी लिखा है, फंक्शन रिजल्ट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, वन पे हमारा फंक्शन वन था, अदरवाइज अपना n क्या रहेगा, ग्रेटर देन, और कैसे डिफाइन था, एफ ऑफ n की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए एफ ऑफ एन माइनस वन रखा है यहाँ पे, प्लस एन किया है, और वरना हमारा फंक्शन एरर शो करके देगा, और एन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइव किया और रिजल्ट डिस्प्ले किया। ठीक है, उसी तरह से किया। अब मैं इसको चाहिए तो सेव एंड एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपका देखो यहाँ पे देखो 15 नंबर आ गया है। ठीक है, मैंने तीन बार क्लिक किया था इसलिए तीन बार 15 आ गया है, 15 15 15। ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं अपने दूसरे, अब हम चलते हैं अपने, हाँ अब हम चलते हैं अपने दूसरे, ये हमारा पहला हो गया प्रैक्टिकल, और दूसरे पे हमने फिबोनाची सीक्वेंस दिया है। फिबोनाची सीक्वेंस का कोड हमें दो इनिशियल कंडीशन गिवन होता है, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन, इसलिए देखो जीरो पे हमारा वैल्यू क्या ले रहा है, जीरो, तो हमने यहाँ पे देखो एफ ऑफ जीरो पे जीरो वैल्यू ले रहा है, तो कोड में भी हमने एफ ऑफ जीरो पे जीरो डिफाइन किया। फिर एफ ऑफ वन पे वन वैल्यू ले रहा है हमारा फंक्शन, तो हमने वन पे वन वैल्यू लिया, एल्स वरना हमारा फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, तो देखो हमने यहाँ फिबोनाची
एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, फिर हमने यहाँ पे इंड किया है, दो बार इंड किया, फिर एन की वैल्यू हमने दे दी है और डिस्प्ले में हमने रिजल्ट करवा दिया है। ये कोड भी मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको एक्सिक्यूट करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फिबोनाची सीक्वेंस लिखा है, एफ ऑफ जीरो पे जीरो, एन पे वन रिजल्ट प्रिंट करेगा, एल्स वरना हमारा एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, मतलब दो प्रीवियस टर्म को ये ऐड कर देगा। ऐड करके और हमने यहाँ पे n की वैल्यू दे दी है 10। अब फिबोनाची सीक्वेंस हम यहाँ पे सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। सेव एंड एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो, देखो ये हमारा 55 प्रिंट होके आ गया है। सम ऑफ फर्स्ट से लेकर 10 तक के 10 का फिबोनाची की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा 55 आएगा, जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारा कोड था, ठीक है। अब हम अपने आ जाते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको दो एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसपे इनिशियल कंडीशन जीरो पे वन डिफाइन है, फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है। आप इसकी सिमिलर कोडिंग कर सकते हो, एफ आप जीरो पे फंक्शन को जीरो डिफाइन करो और अदरवाइज आप इसको, आपकी फंक्शन ये वाली वैल्यू लेगी और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है n इक्वल टू 10 पर। उसी तरह से मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया, सेम कोडिंग आप इसका भी कर सकते हो और इसकी वैल्यू आपको 5 पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये आपका कोड हो गया। आज हमने उन्हें रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन में दो टाइप के फंक्शन देखे। पहला हमने ये वाला देखा, फर्स्ट एग्जांपल, राइट द स्काईलैब कोड सम ऑफ, जिसपे वन पे वन वैल्यू थी और एफ ऑफ एन ऐसे डिफाइन हुआ था और ये हमारा रिजल्ट था। फिर इसका आउटपुट 15 आया। फिर हमने सेकेंड फिबोनाची सीक्वेंस किया जिसका ये था, इन दो इनिशियल कंडीशन गिवन थे। अगर क्वेश्चन में तीन इनिशियल कंडीशन दिए हो तो आप तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर फंक्शन जो वैल्यू ले रही है आप उसको, और जिस पे फाइंड करना है आप वो इनपुट दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, आप इसे ट्राई करें। थैंक यू।